स्वस्ति नो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। माँ भगवती गंगा के इस पावन तट पर ऋषिकेश धाम की पावन नगरी में चातुर्मास की पावन सत्संग के अंतर्गत हम लोग संस्कारों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। कल हमने संस्कार की आवश्यकता और संस्कार के महत्व पर चर्चा की। हमारे सनातन धर्म में बालक जिस दिन माँ के गर्भ में आता है उस दिन से लेकर के जन्म तक और जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक मुख्य रूप से 16 संस्कार हमारे धर्म शास्त्रों में बताए गए हैं। उन 16 संस्कारों में पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान शब्द के 2 शब्दों से योग से बना है। गर्भ आधान, आधान का सामान्य अर्थ है स्थापित करना, रखना, अर्थात माता के उदर में बीज की स्थापना करना ही गर्भाधान कहलाता है। अब गर्भाधान आजकल के जो युवा लोग हैं इस विषय को पार्श्विक वृत्ति का रूप देकर के भोग का साधन बना लिया है। हमारे धर्मशास्त्रों में गर्भाधान क्रिया एक प्रकार से यज्ञ है। जिस प्रकार से हम लोग यज्ञ में नहा धो करके पवित्रता के साथ आचमन प्राणायाम करके शुद्ध आसन पर बैठ करके सच्ची निष्ठा श्रद्धा पवित्र भाव से जब हम यज्ञ कुंड में आहुति देते हैं उसी के अनुरूप हमें फल की प्राप्ति होती है। ठीक वैसे ही गर्भाधान स्त्री संसर्ग भी एक प्रकार का यज्ञ है। उसको विधि पूर्वक संपादित करके मन बुद्धि चित्त को निर्मल करके सात्विक भाव से जिस भाव से हम गर्भाधान करेंगे उसके अनुरूप ही हमें संतान की प्राप्ति होगी, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में कहा है। यद्यपि गर्भाधान संस्कार बाह्य कृत्य है किंतु इसका पूर्ण प्रभाव संतान के मन बुद्धि चित्त तथा हृदय के ऊपर विलक्षण रूप से होता है। इसलिए गर्भाधान पवित्रता के साथ करना चाहिए। गर्भाधान संस्कार के लिए माता पिता का सदाचार संपन्न होना और ऋतु काल उपस्थित होने पर ही गर्भाधान होता है। उसके अलावा जो निषिद्ध तिथियां हैं हमारे धर्मशास्त्रों में स्त्री संसर्ग के लिए भी उपयुक्त तिथि वार नक्षत्र सब बताए गए हैं, तो हमें उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए। जो निषिद्ध तिथियां बताई गई है वो उनको छोड़ो, नक्षत्र पर्व योग इन सब का परिहार करके और जिस दिन हमें संतान की स्थापना करनी है उससे पूर्व देव पूजन वैदिक मंत्रों का पाठ करके सुलक्षण तथा धार्मिक भाव से संपन्न संतति की कामना से तथा प्रसन्नचित होकर के केवल संतान उत्पत्ति के लिए परस्पर सहवास करना इत्यादि जो धार्मिक मानस एवं शारीरिक क्रियाएं हैं उनके फल के संबंध में बताया गया है कि इस प्रकार के गर्भाधान द्वारा पुरुष जो बीज संबंधित दोष पाप है वह नष्ट हो जाता है और स्त्री के आर्तव एवं गर्भ संबंधित जो दोष हैं वे नष्ट हो जाते हैं और गर्भाशय की शुद्धि हो जाती है। अर्थात हम विधि पूर्वक जो गर्भाधान करेंगे उसमें पुरुष के अंतःकरण के जो दोष हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे और मातृशक्ति के जो गर्भाशय में जो दोष है उनका शमन हो जाता है। लिखा है एवमेनः समम याति बीज गर्भ समुद्भव, याज्ञवल्क्य स्मृति में ऐसा लिखा हुआ है। इस प्रकार इस संस्कार के द्वारा होने वाली संतति भी स्वाभाविक रूप से संस्कार संपन्न और सुसंस्कृत होती है। यदि हम विधि पूर्वक संस्कार करके गर्भाधान संस्कार संपादित करेंगे तो निश्चित रूप से वह संतान अलौकिक होगी, साधारण नहीं होगी। स्मृतियों में लिखा है निषेकाद वैजिकम चैनो गार्भिकम चा मृज्यते क्षेत्र संस्कार सिद्धिश्च गर्भाधानम फलम स्मृतम। आचार्य पारस्कर ने अपने गृह सूत्र में लिखा है जो अपनी पत्नी को उदावह कर ऋतु काल में प्रवेशन अर्थात गर्भाधान करता है ये संस्कार ऋतु काल में भी निषिद्ध तिथियों को छोड़ करके जो विहित तिथि है उसमें करता है तो निश्चित रूप से वह पितृऋण से मुक्त होकर के उत्तम संतान को प्राप्त करता है और वह संतान 10 पूर्वान 10 परान आत्मानम च 21 पीढ़ियों का उद्धार करने वाली होती है।
गर्भाधान संस्कार अनुष्ठान उस समय होता है जब पति और पत्नी दोनों संतान उत्पत्ति के योग्य और स्वस्थ होते हैं, जब वे एक दूसरे के हृदय को जानते हैं और जब उनमें संतान उत्पन्न करने की प्रबल इच्छा होती है। उस समय देव पूजन और मंत्रों के द्वारा उपयुक्त वातावरण होता है। तो ऐसे में ही स्त्री प्रसंग इंद्रिय सुख के लिए नहीं होता, केवल संतान उत्पत्ति एवं पितृ ऋण की मुक्ति की साधना से ही करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है प्रजया पितृभ्यः, अर्थात पितरों को प्रसन्न करने के लिए ही प्रजा का कार्य है वो संपादित करना चाहिए। ये तैत्तरीय संहिता के 6.3.10.5 में लिखा हुआ है। आगे लिखते हैं गर्भाधान संस्कार विषयानंद नहीं है, ये भोग का साधन नहीं है, अपितु उत्तम संतान प्राप्ति का ये यज्ञ कर्म है। गर्भाधान संस्कार के लिए अच्छे विचार, पावन एवं निश्चल मानसिकता, तपह पूत अर्थात तप से पवित्र चिंतन एवं संयम शक्ति ये जरूरी है। गर्भाधान संस्कार विवाह संस्कार की पूर्णता को व्यक्त करता है। गर्भाधान संस्कार होने पर मातृगर्भ में आत्मरूप जीव की प्रतिष्ठा हो जाने पर ही आगे के संस्कार संभव है, क्योंकि गर्भ में जीव के आने पर ही आगे पुंसवन, सीमंतोनयन इत्यादि संस्कार है वो संपादित होंगे। इस दृष्टि से गर्भाधान संस्कार का सर्वोपरि महत्व है, इसलिए विधि पूर्वक गर्भाधान संस्कार करना चाहिए। लिखा है यथाविधि संस्कार के संपन्न होने पर पंच तत्वों की, पंच कोशों की तथा माता से उत्पन्न होने वाले त्वचा, मांस, शोणित एवं पिता से उत्पन्न होने वाले अस्थि, स्नायु एवं मज्जा इन धातुओं की शुद्धि हो जाती है। इसलिए गर्भाधान संस्कार परम आवश्यक है। बृहदारण्यक उपनिषद में इसे गर्भाधान संस्कार के संबंध में विस्तार से विवेचन किया गया है और इसका नाम वहां पर पुत्र मंथ कर्म के नाम से उल्लेखित किया गया है। इसलिए विधि पूर्वक जो व्यक्ति गर्भाधान संस्कार करता है निश्चित रूप से वह उसी के अनुरूप संतान को प्राप्त करता है। गर्भाधान संस्कार करते समय ब्राह्मण को बुलवा करके विधिवत पूजन इत्यादि करके और ब्राह्मण देवता जिस प्रकार से आपको संस्कार की विधि बताए उसका हमें पालन करना चाहिए। इसमें दो प्रकार से गर्भाधान संस्कार होते हैं, एक श्रमंत्रक और एक अमंत्रक। मंत्रों को बोल करके जो कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण है, वेदों का जिन्होंने अध्ययन किया है, वो विधि पूर्वक मंत्र इत्यादि बोल करके गर्भाधान संस्कार संपादित करे, और जो नहीं जानते हैं वो ब्राह्मण को बुला करके संकल्प कर देवें और उन्हें मंत्र बोलने के लिए यथाविधि उनको दक्षिणा प्रदान कर दे ताकि वो मंत्र बोल दे, और उनके बताए के अनुसार हमें गर्भाधान संस्कार इत्यादि कार्य है वो गृहस्थियों को संपादित करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। जब गर्भाधान संस्कार स्थापित कर रहे हो उस समय गर्भम देहि शिनी वाली, गर्भम देहि प्रतुष्टुके, गर्भम ते अश्विनो देवा धत्ताम पुष्कर राष्ट्रजऊ। पूर्णिमा की भी दो अधिष्ठात्री देवियां हैं, अमावस्या की भी दो अधिष्ठात्री देवियां हैं, कुहू सिनी वाली इत्यादि और अश्विनी कुमार। इन सब का विधि पूर्वक आह्वान करके मंत्र बोल करके इनका स्मरण प्रणाम इत्यादि करके उस समय गर्भ की स्थापना करनी चाहिए। और ऋतु काल यानी मातृशक्ति के जो रजोधर्म आने के बाद में जो 4-5 दिन निषेध है उनको छोड़ करके उसके बाद में जो 16 रात्र के बीच में जिन जिन तिथि, वार, नक्षत्र, योगों का निषेध किया गया है उनको छोड़ करके जो विहित तिथि, नक्षत्र, वार, करण योग है उसी में ही गर्भाधान संस्कार करना चाहिए। और उसको विधि पूर्वक संस्कार करने के बाद में हमारे शास्त्रों में लिखा है नक्षत्र, तिथि तथा लगन के गंडांत, निधन तारा, जन्म तारा, मूल, भरणी, अश्विनी, रेवती, ग्रहण, व्यतिपात, वैदृत, माता पिता के श्राद्ध के दिन, परिग योग और दूषित नक्षत्र, जन्म राशि या जन्म नक्षत्र से 8वां लगन, पापयुक्त नक्षत्र या लगन, भद्रा, षष्ठी, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, संध्या दोनों समय, मंगलवार, रविवार, शनिवार और रजो दर्शन के आरंभ करके 4 दिन, ये सभी पत्नी गमन में वर्जित है, जैसा मैंने पूर्व में भी उक्त कर दिया है। शेष तिथियां सोमवार, बृहस्पति, शुक्रवार, बुधवार, तीनों उत्तरा, मृगशिरा, हस्त,
अनुराधा, रोहिणी, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा और शततारका, ये गर्भाधान के लिए उत्तम समय हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। तो विधि पूर्वक गर्भाधान संस्कार करना चाहिए। और जब माता के गर्भ में गर्भ की स्थापना हो जाए तो उसे अधिक से अधिक आध्यात्मिक धर्मशास्त्र है उनका अध्ययन करना चाहिए। किसी की निंदा स्तुति नहीं करनी चाहिए। हम लोग भागवत जी में सुनते हैं, हिरण्याकश्यपु के पुत्र प्रहलाद जी, जिनकी माता कयादु, जब प्रहलाद जी महाराज उनके गर्भ में थे तब उनकी माता ने नारद जी के पास में, ऋषि मुनियों के पास में रह करके अधिक से अधिक भगवत सत्संग, आध्यात्मिक धर्मशास्त्रों की चर्चा सुनी। उसी के फल स्वरूप उनके ऐसी विलक्षण भगवत भक्त संतान उत्पन्न हुई। हम महाभारत में भी सुनते हैं, सुभद्रा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु जी महाराज, जिन्होंने अर्जुन जी महाराज से सुनकर के चक्रव्यूह में प्रवेश करने की सारी विद्या सीख ली थी। और ऐसे अनेकानेक उदाहरण है। माता के गर्भ में रह करके ये जीव पुष्ट होता है, सभी संस्कारों से पुष्ट होता है। यदि माता उस दौरान धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करे, सद्विचार रखे, उत्तम चिंतन करे, तो निश्चित रूप से जो माँ जैसी संतान उत्पन्न करना चाहती है वह संतान उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि हमारे इस भारत देश में जितनी भी माताएं हुई हैं, इन्होंने एक से एक अलौकिक ऋषि मुनियों को, बड़े बड़े तपस्वियों को प्रकट किया है। इसलिए भारत देश को जगत गुरु कहा जाता है। तो गर्भाधान की क्रिया विधिवत संपादित हो, उसके बाद में भी माताएं लोग हैं सदधर्म का आचरण पालन इत्यादि करके अपनी संतान को सुदृढ़ बना सकती है। और जब माता के गर्भ में बालक बालिका पोषित होने लगे तब उनके लिए हमारे धर्मशास्त्रों में नियम भी बताए हैं। उन नियमों का समुचित रूप से पालन करना चाहिए। किसी की चुगली, निंदा, गलत चिंतन, गलत दृश्य देखना, मोबाइल टीवी इत्यादि में गलत दृश्य देखना, ये सब बंद करके अधिक से अधिक शुद्ध सात्विक विचार रख करके, शुद्ध सात्विक भोजन इत्यादि करके, अधिक से अधिक धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय चिंतन मनन करते हुए मातृशक्तियों को उन नियमों का पालन करना चाहिए। सुश्रुत संहिता, चरक संहिता इत्यादि धर्म ग्रंथों में भी बताया गया है मातृशक्तियों के लिए जो जो नियम उनका पालन करना चाहिए। और ये केवल जरूरी नहीं है कि गर्भाधान होने के बाद में केवल माताओं के लिए भी नियम है, उसके अलावा उसके पति के लिए भी नियम है कि उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। कोई प्रकार का अनिष्ट कार्य, अनाधिकृत कार्य वो नहीं करने चाहिए। धर्म पूर्वक अपने जीवन का निर्वहन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, भगवत भक्ति करते हुए यदि वो इस प्रकार से पुरुष और पत्नी दोनों मिलकर के इन आचरणों को पालन करते हैं तो निश्चित रूप से उत्तम संतति को प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और लिखा गया है याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि में कि जब स्त्री गर्भवती हो तो वह दो जीवों का पालन, अर्थात एक तो स्वयं उसके अंदर उसका जीव है ही, दूसरा उसके पेट में भी जो जीव पल रहा है, अर्थात दो जीव से युक्त स्त्री है वो। इसलिए उसकी हर इच्छा को पूरी करने का अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए, उसको दुखी नहीं करना चाहिए। उसकी मनोभिलषित जो कामना है उसको पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। उसे किसी प्रकार का दुख नहीं, उसके आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। यदि ऐसा कोई करता है तो उससे उसकी संतान पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए गर्भवती स्त्री का सदैव सम्मान करे, आदर करे, उसकी मनानुकूल जो आवश्यकता है उसको पूर्ण करे। अर्थात गर्भिणी की अभिलाषा पूरी न करने से गर्भ दोष युक्त हो जाता है, विकारग्रस्त हो जाता है अथवा नष्ट भी हो जाता है। अतः उसकी इच्छा पूर्ण करना चाहिए। यह गर्भाधान संस्कार आपको बता दिया गया है। अब आगे विधि बताई गई है गर्भाधान संस्कार का प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो ये आपके जो कुल पुरोहित है, ब्राह्मण देवता है, उनको बुला करके इसमें जो विधि बताई गई है उसके अनुसार आप उस विधि के अनुसार गर्भाधान संस्कार करें। निश्चित रूप से आप जैसी संतान मन में कामना करते हैं वैसी संतान की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। सभी को सप्रेम नारायण स्मरण। हर हर महादेव।